सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो हमने जो है 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, जिसमें हमने मैक्सिमम, मिनिमम, सैडल पॉइंट्स निकाल लिए। होप कि तीनों पॉइंट्स की समझ आ गई होगी कि तीनों पॉइंट्स कब कब हमारे पास आते हैं एंड कौन से स्टेप फॉलो करके आते हैं। तो नाउ अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कौन सा पॉइंट निकलता है। सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे एंड एफ ऑफ वाई को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास y, दिस विल बी -2 एंड दैट्स ऑल। इतना ही है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, नाउ एफ ऑफ y से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स -2। ठीक है, तो इससे हमने क्या कर दिया है, दो जो है डेरिवेटिव्स निकाल लिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों को करते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, y -2 इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ से इजीली वैल्यू आ सकती है हमारे पास y इक्वल टू 2। तो एक वैल्यू आ गई क्रिटिकल जो कि है 2। नाउ इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 4, x इक्वल टू 2, ये 4 इधर चल जाएगा -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई, बट -2। ठीक है, सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इजीली आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए जो कि है -2 एंड 2। और जब भी ऐसे इजी पॉइंट्स जल्दी से आ जाते हैं तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो क्या आपको खुशी होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए करते हैं। ठीक है, बहुत एक्शन हो गया, जल्दी जल्दी काम करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास ऊपर क्या था, अभी अभी मैंने लिखा था, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था हमारे पास y -2, एफ ऑफ y का फंक्शन था हमारे पास 2y प्लस एक्स एंड -2। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। एक और बार इसको जो है हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 0। एफ ऑफ y क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसका हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी x y की ज़रूरत है हमें, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है 3 वैल्यूज़ आ गई। नाउ डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जिसमें हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स एक्स जो कि 0 है, तो एफ ऑफ y भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये हमारे पास क्या देगा, -1 वैल्यू दे देगा। तो d है -1, तो यहाँ पर हमें d बोल रहा है कि मैं हूँ -1 विच इज़ लेस देन 0। और एफ ऑफ x और एफ ऑफ y में जैसे मैंने बोला था, कोई में भी एक 0 हो गया तो ये 0 है, तो हमारे पास क्या पॉइंट बन जाएगा, सैडल पॉइंट बन जाएगा, जो कि अभी अभी इससे पहले हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया। तो चलिए इसके लिए भी एक छोटी सी अच्छी सी जो है स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो हमें क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंक्लूजन में कि सिंस d इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0, द critical points are -2 and 2 corresponds to a सैडल पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा पॉइंट आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो बार बार करते आ रहे हैं और अब हमें स्टेप्स भी याद हो गए हैं। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स विद एफ ऑफ वाई दोनों का पेयर बनाना है, मतलब पेयरिंग नहीं करनी, दोनों के पेयर्स निकालने हैं। ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स से सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट 5y, ये हो गया 5y, ये हो जाएगा माइनस 7 2 ज़ा, ये हो जाएगा हमारे पास 14x, ठीक है, एंड प्लस ऑफ 3। तो हमारे पास इक्वेशन जो है पूरी हो गई है। नाउ एफ ऑफ y, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ x, y की बात कर रहे हैं तो -6 आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल। हमारी जो इक्वेशन है वो पूरी हो गई है, ठीक है। अब दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये हो जाएगा 5x - 6 इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी 5y - 14x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/5, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x की आ गई। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कैलकुलेटर्स हाथ में उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकालनी है। सो 5y इक्वल टू 14x माइनस ऑफ 3y। यहाँ पर जो है 14x में अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि है 14, एंड साथ में 6/5, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 69/5। अब बोथ साइड हमने फिर से जो है वो डिवीजन करनी है, तो 69 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, एंड अगेन इसको होल डिवाइड करेंगे 5 पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास, ये जो डिवीजन है ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 69/25 जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ वेरी वेरी इजी। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास फाइंड हो चुके हैं, दैट इज 6/5 एंड 69/25। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे आगे जाके हम। क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए तो उसको आप अपने पास एक दफ़ा सेव कर लीजिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप बाय स्टेप करवाया था, ठीक है। होप कि आपको वहाँ से सब कुछ जो है स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नाउ हमने सेकंड क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर फिर भी मैं लिख देती हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि हमारे पास क्या थे, 6/5 एंड 69 था। मुझे फिर से रीचेक करना पड़ेगा, हाँ 69/25, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, सेकेंड SECOND, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो वो था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5y - 14x + 3, एंड एफ ऑफ वाई क्या था, वो था 5x - 6, ठीक है। तो चलिए अब दोनों के जो है सेकंड डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ x जो कि हमारे पास वैल्यू में क्या देगा, -14 दे देगा, ठीक है। एफ ऑफ y हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमें क्या देगा, वैल्यू 0, ठीक। नाउ हमारे पास एफ ऑफ xy की भी ज़रूरत है, इसको y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। नाउ डिस्क्रीमेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 0 और -14 जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड -5 का जो है हमारे पास होल स्क्वायर लिया जाएगा, तो वो वैल्यू क्या दे देगा, -20/5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, -25 आ जाएगी। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, अगेन एफ ऑफ एक्स और वाई में मैंने कहा जब भी कोई ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास सेटल पॉइंट कहलाएगा। तो ये ज़ीरो है, यानी ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है, सेटल पॉइंट दे रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लेस देन ज़ीरो, तो डी इज़ -25 विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो चलिए इसका भी आखिरी में हम लोग क्या लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं रहने दूंगी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ मैंने क्या निकाला था, ठीक है। तो सही है, हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, हमने सेटल पॉइंट का बोल दिया। सो नाउ हम लोग आखिरी की कंक्लूजन स्टेटमेंट जो है क्लोज करेंगे अपनी, सिंस हमारे पास डी क्या है, -25 है, जो कि लेस देन होता है 0 के, एंड जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या दे रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो हमारे पास हैं 6/5 एंड 69/25, ठीक है। और हमें क्या है, कॉरिस्पॉन्ड्स क्या कर रहा है, ये कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, कॉरिस्पॉन्ड
कॉरस्पॉन्ड्स टू अ सैडल पॉइंट। ठीक है, किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? सैडल पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम को नहीं करता। एंड हमारे पास क्या है? सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो होप कि सबको समझ आ गया होगा कि हमारे पास सैडल पॉइंट कब निकलता है, मैक्सिमम मिनिमम कब निकलता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। सो नाउ चलिए फारिग करते हैं इसको और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।